10% की साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए उधार ली। उसने सी को समान दर से 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। 2 साल के बाद लेन देन में कितनी राशि का लाभ होगा? ये आंसर है मेरे प्यारे भाई। सॉरी, ये सवाल है। देखो, एक बंदा है ए, एक बंदा है मेरे प्यारे भाई ए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत बेसिक सी बात है कि कम ब्याज की दर से पैसा उधार लेके आएंगे और ज्यादा ब्याज की दर से गांव वालों को आके देंगे। ए ने बी से 58,000 रुपए उधार लिया 8% की दर से 2 साल के लिए। अब बताओ, ए ने पैसा उधार लिया है कितना? 8% की दर से उधार लिया साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए। तो ए को 2 साल में कितना ब्याज देना है? 1 साल में 8%, 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा? ए को 16%। 58,000 रुपए उधार लिया है तो ए को 58,000 का 16% ब्याज देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा बी को। जैसे ए पैसा लेकर घर को आया, उसने सी को, ए ने जो है सी को समान पैसा दे दिया 10% की दर से, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 2 साल के लिए उधार दे दिया। अब 1 साल में 10% ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 21%। 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। यानी कि ए ने पैसा उधार लिया सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे आदमी को उधार दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ए को 16% ब्याज चुकाना पड़ेगा और ए खुद सी से 21% ब्याज लेगा। तो बीच में ए को 5% का फायदा हुआ। भाई चुकाना है 16%, लूंगा मैं 21% ब्याज, तो ए को 5% का फायदा होगा बीच में। 21 माइनस 16 5% का फायदा होगा, जबकि उधार कितना लिया था? 58,000। तो 58,000 रुपए का 5% ए को लाभ मिलेगा। 58,000 का 10% 5800, 5% आएगा 29 रुपए, ए को 29 रुपए का फायदा होगा। सी ऑप्शन आंसर है। बहुत बेसिक टाइप है ये।